एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी आंगन में। तो द्विवेदी युग के 51 प्रश्न तक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। उसके आगे 52वें प्रश्न से हम आज करेंगे और 105 प्रश्नों का संकलन इन 2 वीडियोस में आपको मिलेगा। इसी के साथ सबसे पहले लाइक कर दीजिए चैनल को और एक प्यारा सा रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करें और सब्सक्राइब कर दें। और फिर उसके साथ ही हम शुरू करते हैं द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक सुंदर सी ट्रिक के साथ। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिलेंगी आपको, ठीक है। 52वां प्रश्न है हमारा, गर्भरंडा रहस्य कृति किस कवि की है? नाथूराम शर्मा शंकर, हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त या बेचैन शर्मा उग्र पांडे? तो देख लेते हैं इसको थोड़ा पास से। तो ये गर्भरंडा रहस्य जो कृति है ना, ये नाथूराम शर्मा की है और इस कृति में उन बाल विधवाओं के विषय में बताया गया है जिनको समाज से दूर रखा जाता था मंदिरों और विद्यालयों में, और वहाँ पर वो गर्भवती हो जाया करती थी। तो कैसे, क्या कारण रहा, इस तरह की विडंबनाओं को उन्होंने उजागर किया है। अन्य प्रश्न लेते हैं। गुणवंत हेमंत किसकी रचना है? रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक या कोई नहीं? तो ये जो रचना है गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक के द्वारा लिखी गई है। आगे देख लेते हैं। कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया है? ये प्रश्न 2 तरीके से बनता है। कविता कौमुदी के कितने भाग हैं? 8 भाग बताए जाते हैं और ये राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। 55वां प्रश्न है हमारा, आधुनिक काल में ब्रज भाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन था? तो देखिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं, आधुनिक काल, ब्रज भाषा और रीति काल तक जो हमारी भाषा थी, ब्रज भाषा रही, उसमें आपके भक्ति काल में और रीति काल में और आधुनिक काल में भी आते आते भारतेंदु युग में भी ब्रज भाषा हमें मिलती है। लेकिन अंतिम जो माने जाते हैं वो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इन्होंने ब्रज भाषा का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और अपनी रचनाओं में पूरी तरह से ब्रज भाषा को ही अपनाया। और मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली को अपनाए थे, आपको पता है। और महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री हैं जो खड़ी बोली में लिखा करती थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कुछ खड़ी बोली का प्रयोग किया, जैसे फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप में। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन्होंने कभी भी खड़ी बोली का प्रयोग नहीं किया और ये ब्रज भाषा के अंतिम प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामनी कांत की उपाधि दी गई है? कविता कामनी कांत की उपाधि किसको दी गई है बताइए? गया प्रसाद शुक्ल सनेही, राम नरेश त्रिपाठी, रूप नारायण पांडे या फिर नाथूराम शर्मा शंकर? ये शंकर जो है ये इनकी उपाधि है। जो हम लोग नाम लिखते हैं, जैसे इनका नाम है सनेही, इसी तरह उपनाम है इनका शंकर और इनका ही है, इनको कहा जाता है कविता कामनी कांत शंकर, इनको नाथूराम शर्मा को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की किस कृति का अनुवाद किया है? हर्मिट, द ट्रैवलर और डिटर्जेंट विलेज? तो देखिए तीनों का ही किया है इन्होंने, उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर होगा। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की सभी कृति का अनुवाद किया है। आगे देखते हैं। 58वां प्रश्न है हमारा, पथिक किसकी रचना है? पथिक देखिए नेट में बनी हुई है और अधिकतर बनती ही है। पथिक, मिलन, मानसी, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? राम नरेश त्रिपाठी की है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं इनकी है। इनका क्रम भी पूछा जाता है, सन भी पूछा जाता है, तो 4 रचनाएं इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं। 59वां प्रश्न है, अनुराग रत्न किसकी रचना है? अनुराग रत्न, तो ये जो है नाम आप देखिए आराम से, अनुराग रत्न। और एक दिन मैंने एक पंक्ति आपको बताई थी कि छबीले बनो छैला बनो, वो किसकी थी? नाथूराम शर्मा की थी। तो वो किस अनुराग किसके अंदर अधिक भरा हुआ है? तो नाथूराम शर्मा के अंदर। तो ये पंक्ति जो है, ये रचना जो है नाथूराम शर्मा की है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। 60वां जो प्रश्न है वो, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने
अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, आपको प्रिय प्रवास भी मिल रहा है और अन्य रचनाएं भी हैं, तो ये दो तो नहीं है। बाकी प्रिय प्रवास जो रचना है हरिऔध की खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है, सर्वमान्य है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास में कुछ त्रुटियों को बताया और कहा है कि उसकी विषय वस्तु पूरी तरह से महाकाव्य के योग्य नहीं है, कुछ कमियां वहाँ रह गई हैं, और इसीलिए उन्होंने किसको माना है, एकांतवासी को खड़ी बोली का प्रथम काव्य माना है। आगे देख लेते हैं 61वां प्रश्न। एक तारा असंगत युग में यहाँ देखना है। एक तारा, मोहन लाल महतो वियोगी, अमृत और विष, उदय शंकर भट्ट, काव्य मंजूषा, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। तो यहाँ पर एक हमारा ऑप्शन जो है ऊपर है और ये दिया हुआ है कान्य कुब्ज अबला विलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए ये तो सही है। अब देख लेते हैं कि वहाँ क्या क्या दिया हुआ है। एक तारा, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब इंसान वियोगी हो जाता है ना तो एक तारा का ही उसे सहारा रहता है। उदय शंकर भट्ट, आपको लग रहा है कि अमृत और विष गलत हो सकता है, क्योंकि अमृतलाल नागर की रचना है अमृत और विष, वो उनका उपन्यास है और यहाँ पर क्या है, इनका काव्य है। तो ये वाला सही है, ये वाला सही है। काव्य मंजूषा, मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि काव्य मंजूषा जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इसलिए यहाँ पर ये वाला गलत होगा। वो ऊपर वाली जो मैंने अभी आपको दिखाई वो बिल्कुल सही है पंक्ति, कि कान्य कुब्ज अबला विलाप जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। 62वां प्रश्न देख लेते हैं। संगत युग्म नहीं है। नाथूराम शर्मा शंकर का गर्भरंडा रहस्य, मैंने अभी आपको इसके विषय में विस्तार से बताया, तो ये सही है। और गया प्रसाद शुक्ल सनेही प्रेम 25 बिल्कुल सही है। अगर आपको याद ना रहे, क्योंकि बहुत सारे प्रेम को लेकर रचनाएं हैं। प्रेम पुष्पावली जो है प्रेमघन की रचना है, प्रताप नारायण की रचना है, भारतेंदु की बहुत सारी रचनाएं प्रेम से संबंधित हैं, प्रेमचंद की बहुत सारी रचनाएं जो है प्रेम से शुरू होती हैं। तो यहाँ पर प्रेम 25 है, तो 50 बार हम गए प्रसाद लेने फिर भी नहीं मिला। इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्रेम 25 गया प्रसाद शुक्ल सनेही की है, ये सही है। युग उदय शंकर भट्ट का युगदीप बिल्कुल सही है। जो दीप होता है, युग का दीप जो होता है उसे जलाया नहीं जाता, उसका उदय होता है, और शंकर भगवान युग के दीप हैं जिनका उदय होता है, ठीक है। और त्रिशूल तरंग, यहाँ आप ध्यान देने योग्य बात ये है कि गया प्रसाद शुक्ल सनेही को किस नाम से जाना जाता है, त्रिशूल नाम से। तो देखिए इसको पहचानना बहुत मुश्किल है, यदि आसान है यदि आप गया प्रसाद शुक्ल सनेही के उपनाम से परिचित हैं तो। त्रिशूल तरंग गया प्रसाद शुक्ल सनेही की है, और युगदीप उदय शंकर भट्ट की है, प्रेम 25 सनेही की है। और इस तरीके से आगे चलते हैं। यहाँ पर भी हमें मिलान करना है। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त का है, बिल्कुल सही। हरिऔध का प्रिय प्रवास है, बिल्कुल सही। और राष्ट्र भारती रामचरित उपाध्याय का है, ये भी सही है। जयद्रथ वध ये मैथिली शरण गुप्त का है। देखिए राष्ट्र भारती, हमारे भारत में, हमारे राष्ट्र में सबका चरित्र कैसा है, राम जैसा है। भारत के यानी हमारे राष्ट्र के लोगों का चरित्र कैसा है, राम जैसा है। बाकी जो है ये वाला गलत है, तो ये हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं। गलत जोड़ा बताना है, यहाँ भी 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त है, बिल्कुल सही। पद्म प्रसून हरिऔध का है, बिल्कुल सही। वसंत वियोग रामचरित उपाध्याय का है। स्वदेश कुंडल राय देवी प्रसाद पूर्ण का है। बताइए इन दोनों में, ये तो मैंने बता दिया आपको सही है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर देवी हैं, और देवी को प्रसाद में हमने क्या चढ़ाया, अपने स्वदेश का कुंडल, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि वसंत वियोग जो है रामचरित उपाध्याय का नहीं है। आगे चलते हैं। सही जोड़ा नहीं है। राम नरेश त्रिपाठी मिलन बिल्कुल सही है। माखनलाल चतुर्वेदी हिंद तरंगिणी, जिसको साहित्य अकेडमी मिला है 1955 में। हरिऔध का मौर्य विजय या विषाद सियाराम शरण गुप्त,
दो में थोड़ा सा सोचिए आप कौन सा सही हो सकता है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कि राम जी से जब सिया विछोह हो गया था, खो गई थी, तो उनके मन में क्या बस गया था? विषाद। तो ये भी बिल्कुल सही है। जबकि मौर्य विजय किसकी रचना है? सिया राम शरण गुप्त की है, हरिऔध की नहीं है। आगे चलते हैं। गलत युग्म कौन सा है यहाँ भी बताना है। विनोबा स्तवन नवीन का है, बिल्कुल सही। और विनोबा का नवीन से लगा सकते हैं, नवीन माने नया और नोवा यानी नया, नवा, है ना। तो थोड़ा सा बस रिलेट इसलिए कर देते हैं क्योंकि भूले ना बस। और पथिक राम नरेश त्रिपाठी की है, बिल्कुल सही। और रामचरित देवदूत है। आप बताइए दोनों में से कौन सा गलत है। 2 मिनट में रुकती हूँ। चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। राम का चरित्र कैसा है? देव के दूत जैसा, जो हमें ऐसा संदेश दे गए मर्यादा का। तो राम का चरित्र कैसा है? देव के दूत जैसा, जो हमें मर्यादा का संदेश दे गए। तो देवदूत रामचरित उपाध्याय, ये भी ठीक है। तो गलत कौन सी है? रश्मि रेखा। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि रश्मि रेखा किसकी है। आगे चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त की है विकट भट्ट। राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वापर। हरिऔध चुपते चौपते और मानसी राम नरेश त्रिपाठी। देखिए ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। इन दोनों में आप मुझे बताइए कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। तो मैथिली शरण गुप्त का जो है विकट भट्ट बिल्कुल ठीक है। जबकि द्वापर किसकी है? द्वापर आप बताएंगे किसकी रचना है। चलिए आगे चलें। ये गलत है। स्वप्न, गलत जोड़ा यहाँ भी ढूंढना है। स्वप्न किसका है आप बताइए। अभी मैंने आपको वहाँ बताया था। मिलन राम नरेश त्रिपाठी, दूरवादल सिया राम शरण गुप्त और अपलक नवीन। देखिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ हल्की सी। नवीन बालक जो जन्म लिया होता है वो अपलक होता है, क्योंकि वो पलक नहीं झपकाता। आपने कभी छोटे बच्चे को पलक झपकाते नहीं देखा होगा। और सिया जो है राम के साथ साथ चल रही थी और नंगे पाँव थी, तो दूर्वा दलों पर चल रही थी। घास होते हैं ना, दूर्वा घास होती है, तो वो जंगल में क्या है? घास ही घास है। तो सिया जो है महलों में नहीं रही, घास पर उन्हें चलना मंजूर था, लेकिन राम के साथ जाना था। तो सिया राम दूर्वादल। राम नरेश त्रिपाठी मिलन, ये तो फेमस रचना है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है ये। स्वप्न भी राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ है, गलत जोड़ा हमें यहाँ भी चयन करना है। गलत जोड़ा नाथूराम शर्मा शंकर। देखिए बिल्कुल मैंने अभी आपको ऊपर ट्रिक बताई थी, ये सही है। अनुराग रत्न इनकी रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की गर्भरंडा रहस्य। मुझे लगता है कि मुझे ये प्रश्न आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आगे के प्रश्न बताती हूँ। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही कृषक क्रंदन। जो कृषक होता है ना, वो क्रंदन करते करते चला जाता है और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। राका उदय शंकर भट्ट। राका एक राक्षस है और शंकर ने उदय होकर के उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसको भट्ट कर दिया, उसका नाश कर दिया। तो ये सही है। और ये किसकी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ईमानदारी से लिख दिया करें। यदि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, उससे बेनिफिट लेते हैं, तो आपको लाइक भी करना चाहिए, सब्सक्राइबर भी आप बने। और जो भी मैं आंसर आपसे पूछती हूँ, अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका आंसर आपको मुझे देना चाहिए, जिससे कि मुझे भी वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस ला सकूँ। कुमार संभव सार, प्रश्न नंबर 70 कुमार संभव सार बिल्कुल सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कविता कलाप किसकी रचना है? थोड़ी देर सोचिए, तब तक मैं आगे के ऑप्शन बता देती हूँ। और मानसी विसर्जन, देखिए मानसी किसकी रचना थी? राम नरेश त्रिपाठी की। अब यहाँ पे विसर्जन जुड़ गया है तो उदय शंकर भट्ट का है, बिल्कुल सही है। शंकर सरोज नाथूराम शर्मा का है, बिल्कुल सही। कविता कलाप किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, मोहनलाल वियोगी की नहीं है। मोहनलाल महतो वियोगी की रचना कौन सी है? इकतारा। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था, कौन सी रचना है? इकतारा।
चलिए आगे चल देते हैं। 71वां प्रश्न है हमारा, हिंडोला किसकी रचना है? हिंडोला तो ये बिल्कुल सही है, रत्नाकर की रचना है। श्रांत पथिक श्रीधर पाठक की है, बिल्कुल सही। पूजा फूल मुकुटधर पांडे, बिल्कुल सही। काश्मीर सुषमा, यहाँ ये गलत है क्योंकि काश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक की रचना है। इसके साथ साथ मैं आपको ट्रिक भी बताते हुए चलूँगी जिससे कि आपको याद हो जाए। देखिए इसको ट्रिक को जो भी मैं बताती हूँ, आपको अगर ऐसे याद होता है तो ऐसे कर लीजिए, सिंपल वे में याद होता है तो सिंपल वे में कर लीजिए, और आप अपनी कोई ट्रिक बनाना चाहते हो तो उसके हिसाब से, बस हमें याद होना चाहिए, एग्ज़ाम में आए तो गलत ना हो, इससे ज़्यादा मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। रत्नाकर हिंडोला जो पालने होते हैं ना बच्चों के, कृष्ण कन्हैया के जो पालने थे उसमें बहुत सारे रत्न जड़े हुए थे, ठीक है, आप कभी नहीं भूलेंगे मेरी इस ट्रिक से। तो हिंडोला क्या होता है? पालना यानी झूला, और पालने कृष्ण के पालने में बहुत सारे रत्न जड़े हुए थे, तो ये रत्नाकर की। दूसरी बात, रत्नाकर को अंतिम ब्रिजभाषा का कवि माना जाता है, प्रसिद्ध कवि। श्रांत पथिक श्रीधर पाठक का है, बिल्कुल सही। तो जो पाठक होते हैं ना वो पथ में जब पढ़ते हैं तो बड़ी शांत होकर के पढ़ते हैं। ट्रेन में देखा होगा आपने, मैगजीन और अखबार वगैरह ये लोग पढ़ते हैं तो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, किसी से इधर उधर बात नहीं करते हैं और आराम से पढ़ने से उनको मतलब होता है। तो श्रांत पथिक जो है ये इनका है, और ये खड़ी बोली का अनुवाद है, ये ध्यान रखिएगा, अनुवादिक रचना है इनकी खड़ी बोली की। तो दूसरा है मुकुटधर पांडे का पूजा फूल। तो देखिए मुकुट भगवान के होते हैं, हम लोग ऐसे हाथ से फूल चढ़ाते हैं तो हम मुकुट तक डाल देते हैं और वो उनके पूरा आवरण हो जाता है उनके ऊपर ना फूलों का, तो मुकुटधर पांडे का है पूजा फूल। और कश्मीर सुषमा जो है श्रीधर पाठक की है। तो पाठक ट्रेन में पढ़ते पढ़ते कहाँ तक पहुँच गया? कश्मीर तक। अगर मेरी ट्रिक आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आ रहा है, आपको रचनाएं याद हो रही हैं। तो अगर कभी हम बेनिफिट लेते हैं तो हमें उनको बताना भी चाहिए कि हाँ हमें इससे फ़र्क पड़ रहा है और हम अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, असंगत युग्म क्या है? रत्नाकर का हरिश्चंद्र, सत्यनारायण कवि रत्न का भ्रमरदूत, सोहनलाल द्विवेदी का युगधारा, और जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का रश्मि रेखा। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैं जो प्रचलित हैं उनको देखती हूँ। भ्रमरदूत ये भ्रमर परंपरा की रचना है जो आधुनिक युग का है, ठीक है। वैसे आपने भक्ति काल में देखा होगा जो भी है नंददास का है भ्रमर, जो है भ्रमर गीत, और भंवर गीत नंददास का है, भ्रमर गीत सूरदास का है, और उसी तरह अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय का भी लिखा हुआ है, जगन्नाथ का उद्धव शतक है। तो भ्रमरदूत किसका है? भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरत्न का है, बिल्कुल सही है। युगधारा सोहनलाल द्विवेदी का है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हरीशचंद्र रत्नाकर का बिल्कुल सही है। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का रश्मि रेखा नहीं है, रश्मि रेखा जो है बाल मुकुंद ये जो है नवीन का है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है रश्मि रेखा। चलिए आगे चलते हैं। संगत युग्म नहीं है, त्रिधारा, त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही। जीवन संगीत या हम विश्वाई जन्म के, नवीन आद्रा राम नरेश त्रिपाठी। तो बताइए आप सभी लोग कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो देखिए सोच लीजिए 2 मिनट में, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न आया है, बाकी सब तो बहुत आसान थे। त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान बिल्कुल सही। जीवन संगीत जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, है ना। जीवन में संगीत मिल जाए तो जगन्नाथ हमें दर्शन हो जाएंगे, जगन्नाथ के जीवन में यदि संगीत मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा, है ना। मिलिंद। हम विश्वाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। और आद्रा किसका है? आद्रा जो है ये ना मोहन राकेश का है, ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है। राम नरेश त्रिपाठी का स्वप्न, मिलन, मानसी, पथिक, ये 4 रचनाएं इनकी हैं, फेमस हैं। और कविता कौमुदी जो 8 भागों में है, ये आप रट लीजिए, 4-5 ये काफ़ी हैं। और आद्रा जो है ये मोहन राकेश की रचना है, ठीक है। त्रिधारा हो गई सुभद्रा कुमारी चौहान, जीवन संगीत हो गया जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, हम विश्वाई जन्म के नवीन, ठीक है। तो जन्म किसका होता है? नवीन बालक का, बस इतना याद रख लीजिए, काफ़ी है। आगे सही जोड़ा नहीं है,
तो देखते हैं सही जोड़ा कौन सा नहीं है आखिर। माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगिणी बिल्कुल सही, 1955 का इसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है और यह प्रथम साहित्य अकेडमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान मुकुल बिल्कुल सही है, सॉरी हाँ बिल्कुल सही है। और बालकृष्ण शर्मा नवीन प्रणभंग, सियाराम शरणगुप्त मौर्य विजय। मैं एक बार बता चुकी हूँ आपको मौर्य विजय के विषय में, तो आप बताइए 2 मिनट में सोचिए कि इन दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी सही होगी वो ये तीनों सही हैं और प्रणभंग जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, नवीन की नहीं है। क्योंकि नवीन क्या है, बालक का जन्म है और प्रणभंग का अर्थ क्या हो गया, मृत्यु। तो नवीन की तो नहीं हो सकती ना मृत्यु, दिनकर की है। चलिए, रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये रोला छंद में लिखा गया है। ठीक है, गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? तो रोला छंद में लिखा गया है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? मतलब देखिए गलत जोड़ा यहाँ पर भी देखना है हमें। नाथूराम शर्मा शंकर, मुझे लगता है इसमें बिल्कुल आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, मैं कई बार बता चुकी हूँ। और चलिए 77वां प्रश्न लेते हैं। सही जोड़ा नहीं है, देखना है। भैरवी, जौहर, एकांतवासी योगी और देहरादून। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप लोगों को बताना है कि कौन कौन सा किसका है। तो देखिए भैरवी जो है ना सोहन लाल द्विवेदी का है, बिल्कुल सही बात है। जौहर जो है श्याम नारायण पांडे का है। ये हमारी सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं, राजनीतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि, और इन्होंने हल्दी घाटी, जौहर जैसी रचनाओं को लिखकर एक मिसाल कायम कर दी है। बहुत ही सुंदर हल्दी घाटी इन्होंने वो महाराणा प्रताप की लिखी है और आप लोगों को पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर रचनाएं हैं इनकी। तो जौहर भी इन्हीं के। श्रीधर पाठक का एकांतवासी योगी मैंने बताया अनुवादित रचना है। एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, ये सभी हैं। और श्रांत पथिक। देहरादून किसकी है बताइए? तो देहरादून भी श्रीधर पाठक की रचना है। ठीक है, तो श्रीधर पाठक की काश्मीर सुषमा भी इन्हीं की है। पढ़ते पढ़ते कश्मीर से देहरादून तक सब पढ़ लिया इन्होंने। चलिए साकेत का काव्य रूप देख लेते क्या है। साकेत एक महाकाव्य है। ठीक है, साकेत एक महाकाव्य और साकेत का अर्थ क्या है? अयोध्या। ब्रज कोकिल किसको कहा गया है? ब्रज कोकिल ये है सत्यनारायण कवि रत्न को ब्रज कोकिल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार प्रश्न बना है ये। सत्यनारायण कवि रत्न को ब्रज कोकिल कहा जाता है। तो कोकिला क्या करती है? सत्य बोलती है। नारायण 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 बोलती रहती है, सत्य बोलती रहती है ब्रज में कोकिला। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न आया है। 80वां प्रश्न देख रहे हैं हम। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत प्रथम कविता है, ये ध्यान रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त की जब प्रथम कविता पूछी जाए तो कौन सी है? हेमंत। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। खड़ी बोली का पहला प्रबंध काव्य कौन सा है? तो ये सभी को पता है कि खड़ी बोली का पहला प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास है। आगे चल देते हैं। स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियाँ संकलित हैं, ये रचना किसकी है? देखो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि स्वदेशी कुंडल जो रचना है ना, इसमें कुंडलियाँ हैं। ठीक है, कभी पूछा जाता है, जैसे अभी पूछा गया कि किस छंद में लिखा गया है, तो आपने बताया कि रोला छंद में। उसी तरह से यहाँ पर किस छंद में लिखा गया? तो कुंडलिया छंद में है स्वदेशी कुंडल। और ये किसकी रचना है? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। ठीक है, राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। अगर याद ना हो तो ट्रिक बना लीजिएगा कि देवी को हमने राय ली किससे? अपने घर वालों से, कि देवी को स्वदेश के कुंडलों का प्रसाद चढ़ाया जाए, है ना। माता रानी को चढ़ाते हैं ना 16 श्रृंगार। देवी माँ को अब नवरात्रे आ रहे हैं तो फिर सभी सुहागन स्त्रियाँ जाती हैं और माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाती हैं। तो वही आप समझ लीजिए कि हमने अपने घर पर राय ली, तो क्या हम भी देवी को जो है स्वदेश कुंडल का प्रसाद चढ़ा दें? तो इस तरह से याद हो जाएगा। आगे देखिए, कवि सम्मेलनों का बादशाह किसको कहा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, क्योंकि ये इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे अपनी रचनाओं को लेकर
कि इनको इतना ज़्यादा कवि सम्मेलन के लिए बुलाया जाता था, स्टेज पर ये बोला करते थे। तो क्या आप बोलेंगे कि स्नेह से स्टेज पर कवि सम्मेलन में गया, मैं स्नेह से, मुझे प्यार से बुलाया गया, स्नेह से बुलाया गया, कहाँ पर, कवि सम्मेलन में। तो बुलाया गया और स्नेह से, तो ये हो गया आपका याद। अब देखिए यहाँ पर भैंसासुर वध, भैंसासुर वध काव्य संग्रह किसका है? तो जैसा नाम है वैसे ही आप थोड़ा पुराने से हमारे गुरुजी को ढूंढिए कहाँ है, क्योंकि भैंसासुर वध एक बलि की प्रथा हो गई, जिसमें गुरु का, मैं यहाँ पर बलि प्रथा को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, बस हमें एक रचना रिलेट करनी है कि भैंसासुर, भैंसा असुर, असुर है यहाँ पर, तो इसका वध करने का मंत्र कौन दे सकता है? गुरु दे सकते हैं। तो ये कामता प्रसाद गुरु की है। भैंसासुर एक राक्षस है, इसका वध करने का मंत्र कामता प्रसाद गुरु ने दिया। अगली रचना देख लेते हैं 85, पूजा फूल कानन कुसुम। मैंने अभी आपको बताया था ट्रिक के माध्यम से कि पूजा फूल किसकी रचना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। और देखिए जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ ज़रूर लिख कर भेजिए कि ये किसकी रचना है। अगर आप लिखेंगे तो इससे आपको याद ही होगा। उद्धव शतक, उद्धव शतक किसकी है? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, भ्रमर गीत से संबंधित रचना है, भ्रमर परंपरा से संबंधित रचना है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 87वां प्रश्न हमारा, इनको क्रम से लगाना है। देखिए आप लोग बताइए कौन पहले आएंगे, कौन अंतिम में आएंगे। चलिए मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा एक ट्रिक बताती हूँ, फिर आप लगाइए। नाथू लाला से मिलने गया नारायण का रूप देखने के लिए। अब बताइए कौन सा वाला आंसर बना? आंसर हमारा बना क। नाथू लाला के घर गया नारायण का रूप देखने के लिए। यानी नारायण भगवान की मूर्ति है लाला के घर में, अब लाला ही रख सकते हैं, गरीब लोग तो नहीं रख पाएंगे। तो नारायण की मूर्ति कहाँ है? लाला के घर में है, और नाथू लाला के घर में गया रूप नारायण देखने, नारायण की मूर्ति को देखने। चलिए आगे चलते हैं। उद्धव शतक श्रीधर पाठक, क्या ये सही है? कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, बिल्कुल सही है। कानन कुसुम जगन्नाथ दास रत्नाकर, और अच्छा मिलान करना है हमें, वही तो मैं कहूँ, ये तो गलत आ रहा है। स्वर्गीय वीणा मुकुटधर पांडे। तो देखिए मिलान कर लेते हैं। उद्धव शतक किसकी रचना है? अभी मैंने आपको बताया उद्धव शतक किसकी रचना है, तो उद्धव शतक रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। कविता कौमुदी हम कई बार पढ़ चुके हैं, 8 भागों में है, रामनरेश त्रिपाठी की। और पूजा फूल और कानन कुसुम एक साथ पढ़ा था कि कानों में कुसुम लगा करके पूजा के फूल हमें मुकुट पर जो है वारने हैं। और फिर एक ही बचा स्वर्गीय वीणा, और ये किसकी है? श्रीधर पाठक की। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। अनुराग रत्न बहुत बार आ चुका है और आप 2 मिनट में इसको लगा देंगे। किसकी है? नाथूराम शर्मा की है। कान्य कुब्ज अबला बिलाप, ये भी आया हुआ प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कृषक क्रंदन, मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी, कृषक क्रंदन करते हुए चला गया। ठीक है, और मानसी और विसर्जन, ये मानसी कोमा यहाँ पे नहीं आएगा, ध्यान रखना। मानसी विसर्जन उदय शंकर भट्ट की है, जबकि मानसी किसकी है? आप मुझे कमेंट करके लिखकर बताइए। आगे देखते हैं। शंकर सरोज नाथूराम शर्मा की कृति है। सभी अभी आए हुए प्रश्न हैं, आप लोग लगाइए। ठीक है, श्री गोखले प्रशस्ति, देखिए यहाँ पर भी श्री आ रहा है, और इनमें से श्री कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पर श्री आ रहा है। तो श्री गोखले प्रशस्ति पत्र श्रीधर, कविता कलाप और करुणा कादम्बनी। अब बताइए इन दोनों में से जल्दी से, कविता कलाप किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, और करुणा कादम्बनी गया प्रसाद शुक्ल सनेही। जैसे जो कृषक था वो क्रंदन करते हुए चला गया, तो उसके क्रंदन में क्या था? करुणा थी। ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। आगे देखते हैं प्रश्न को 92, 91। ठीक है, 91 प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। मिलान हमें करना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? सबको पता है, हरिओ की रचना है।
स्वदेश कुंडल किसकी है? राय देवी प्रसाद। पूर्ण मैं अभी इन सब की ट्रिक बता चुकी हूँ। राष्ट्रीय वीणा किसकी है? और जयद्रथ वध किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। और राष्ट्रीय वीणा जो है गया प्रसाद शुक्ल सनेही की है। आगे चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे भी हमें मिलान करना है। तो श्रीधर पाठक की कौन सी रचना है बताइए जल्दी से। और रामनरेश त्रिपाठी की एक मिनट, चलिए फिर से मिलान कर लेते हैं। पद्म प्रसून किसकी रचना है? हरिऔध की रचना है। रंग में भंग किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है ये। स्वदेशी कुंडल मैंने अभी आपको बताया और याद भी हो गया होगा, राय देवी प्रसाद पूर्ण का है। और रामचरित मानस किसकी है? रामचरित उपाध्याय। देखिए रामचरित एक जैसा हो गया, तो रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय की है। आगे चलते हैं। यहाँ पर 93वां प्रश्न हमारा है कि जयद्रथ वध किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। चुभते चौपदे किसकी रचना है? हरिऔध की है। राम रावण विरोध, ये थोड़ी सी एक रचना नई आई है, मैं इसकी ट्रिक आपको बताती हूँ। राम ने अपने गुरुजनों से राय ली, क्या हमें रावण का विरोध करना चाहिए? तो आप मुझे बताओ कौन सा आंसर बना। चलो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देना। सुक्ति मुक्तावली रामचरित उपाध्याय का है। तो आप मुझे बताएंगे गा का आंसर क्या होगा? राम रावण विरोध, यानी राम ने अपने गुरुजनों से राय ली, यानी अपनी गुरुजनों से और देवी से राय ली कि क्या मुझे रावण का विरोध करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर था हमारा 93वां प्रश्न और ये आ गया हमारा 94वां प्रश्न। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की, मैंने बताया कि बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या नहीं होता? पलक नहीं झपकता, ठीक है, यानी अपलक। शिया राम शरण गुप्त, इनका क्या है? पाथेय। इसकी भी मैं ट्रिक बता देती हूँ क्योंकि ये भी थोड़ा सा नया आया है। पाथेय मतलब होता है रास्ते में आपके साथ चलने वाला साथी। और सीता क्या थी? सीता को वनवास नहीं मिला था, वनवास तो राम को मिला था। जब राम जाने लगे तो सीता कहने लगी मैं वन में कैसे रह सकती हूँ, मैं आपके साथ पाथेय बन जाऊंगी, ठीक है, पाथेय बन जाऊंगी, मुझे भी साथ ले चलो। फिर है रत्नाकर। रत्नाकर का मैंने आपको बता दिया, कृष्ण जी का हिंडोला है, पालना है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर रत्न जड़े हुए हैं, ठीक है, ये रत्न जड़ गए पालने में और आप कृष्ण जी का पालना झुला सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की हो गई नहुष। अब आप सोच रहे होंगे कि नहुष तो भारतेंदु योगीन नाटक है, किसके द्वारा लिखा गया है? गोपाल दास गिरधर द्वारा, जो कि भारतेंदु के पिता हैं। हाँ वो नाटक है और ये क्या है? ये कविता है, ठीक है, ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई कविता है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। मृगमयी क्वासी त्रिधारा प्रणभंग। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा नया है और ये वाला त्रिधारा हम पढ़ चुके हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रणभंग हमने किसका पढ़ा था? दिनकर। अब ये दो बचे, इनको मिलाइए। कैसे मिलाएंगे आप? तो क्वासी नवीन का है, बालकृष्ण शर्मा नवीन, यानी नया बालक जो होता है वो बार बार उबासी लेता रहता है। और मृणमयी ये आ गया आपका जो है सिया राम शरण गुप्त। तो राम ने, सिया ने क्या किया था? राम से मृग मांगा था, ठीक है, सिया ने राम से मृग मांगा था। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर भी मिलान करना है। और यहाँ पर देखिए इकतारा, इकतारा किसकी रचना है? मैंने आपको बताया था कि इकतारा लेकर कौन घूमता है ना। और राका, राका को नष्ट करने के लिए क्या हुआ था? शंकर का उदय हुआ था। राका एक राक्षस है जिसको नष्ट करने के लिए शंकर का उदय हुआ था। करुणा कादम्बनी, तो कौन कृषक जो था वो करुण क्रंदन कर रहा था, करते करते क्या कर रहा था? चला गया। तो किसकी हो गई? गया प्रसाद शुक्ल सनेही की। काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो अब इकतारा किसका हो गया? वियोगी का, यानी जो वियोगी हो जाता है वो इकतारे का सहारा करता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये कौन से नंबर का था? 96। अगला प्रश्न होगा हमारा 97, यहाँ पर होगा। चलिए इस प्रश्न पर आते हैं। कविता एवं कविता को सुमेलित करना है, कवि और कविता को सुमेलित करना है।
नाथूराम शर्मा की आप सबको रट गई होगी अब तो बिल्कुल। गरबंडा रहस्य, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। स्नेही मैंने आपको बताया इनका उपनाम त्रिशूल है, जिसकी वजह से इनकी रचना मिल जाती है त्रिशूल तरंग। मैथिली शरण गुप्त की साकेत है और अयोध्या की प्रिय प्रवास। आगे चलते हैं, आगे देखिए ये रचना है प्रेम 25सी। तो मैंने क्या बताया था, 50 बार क्या किया, 50 बार गए प्रसाद खाने और मिलाई नहीं। निर्माल्य, इसको भी देखेंगे क्योंकि ये नई रचना है। अमृत और विष में बता चुकी हूँ, उपन्यास अमृतलाल नागर का है और काव्य जो है उदयशंकर भट्ट का है। कविता कलाप कई बार आ चुका है और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अब बचा निर्माल्य। निर्माल्य किसका है, वियोगी, ठीक है, निर्माल्य है मोहनलाल महतो वियोगी का। आगे चलते हैं, आगे है शंकर सरोज। शंकर सरोज आया हुआ प्रश्न है कई बार, नाथूराम शर्मा का है। कुमार संभव सार महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। राष्ट्र वीणा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है और युगदीप उदयशंकर भट्ट का है। सबकी ट्रिक मैं बता चुकी हूँ इसलिए दोबारा नहीं बताऊंगी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 100 पर, ठीक है, प्रश्न नंबर 100 देखते हैं। हाँ, मैथिली शरण गुप्त पंचवटी, ठीक है। एक बात यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है, ये काव्य जो है नायिका प्रधान नहीं है, ठीक है। इनके अधिकतर जो है नायिका प्रधान है और पंचवटी जो है वो नायिका प्रधान नहीं है। हरिऔध का है वैदेही वनवास। रामचरित उपाध्याय, राम का चरित कैसा है, देव के दूत जैसा, और रामनरेश त्रिपाठी स्वप्न। आगे चलते हैं, वेणु लो गूंजे धरा। तो वेणु लो गूंजे धरा, धरा हमारी जो वेणु तक जाए, कैसे जाएगी, जब हम माखन खाएंगे तो हमें क्या होगा, ताकत मिलेगी। जब हम माखन खाएंगे तो हमें ताकत मिलेगी और ताकत मिलेगी तो हमारी आवाज़ दूर दूर तक गूंज सकती है, ठीक है। फिर जय भारत, सबको पता है मैथिली शरण गुप्त की है। दूरबादल, ये थोड़ा नया है, मैं इसको बता देती हूँ। हम विश्वपाई जन्म के किसके, बालकृष्ण शर्मा नवीन के। जन्म किसका होता है, नए बालक का होता है। और सिया राम शरण गुप्त की दुर्वादल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिया ने राम से क्या कहा कि मैं आपकी पाथे बनूंगी और चाहे मुझे दूर्वा पर चलना पड़े यानी घास पर चलना पड़े तब भी मैं चलूंगी। आगे देखते हैं, झनकार मैथिली शरण गुप्त। विषाद, मैंने आपको बताया किसके हृदय में विषाद होता है, राम जी जब सिया से बिछड़ गए थे। हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी और उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है। आगे चलते हैं, बस अब यही प्रश्न हैं आपके लगभग, फिर ये कंप्लीट होने वाला है द्विवेदी युग। रामनरेश त्रिपाठी मिलन, बिल्कुल सही है। माखनलाल चतुर्वेदी की क्या है, समर्पण। यहाँ देखिए थोड़ी सी अलग कविताएं ले ली हैं, अलग रचनाएं। समर्पण यानी माखन खाने के लिए कृष्ण ने सब कुछ समर्पण कर दिया और मुझे तो सिर्फ माखन चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी है और हरिऔध की कौन सी है, तो यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की है और हरिऔध की रचना है चौके चौपदे। देखिए 104वां हमारा प्रश्न है, रस कलश किसकी है, हरिऔध की है रस कलश। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। राष्ट्र भारती किसकी रचना है, राष्ट्र भारती, राष्ट्र में सब भारत में कैसा चरित्र है, राम जैसा, तो और पथिक रामनरेश त्रिपाठी की है। पाथे नहीं है यहाँ पे, पथिक है, ध्यान रखिएगा। पाथे सियाराम शरण गुप्त की है। यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी रचना है, तो देखिए रामनरेश त्रिपाठी की मानसी। माखनलाल चतुर्वेदी की है माता, क्योंकि माखन कौन देता है कृष्ण को, माता, बहुत लाड़ करती हैं, जितना माखन खाओ उतना दे देती हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण की बसंत वियोग और मैथिली शरण गुप्त की द्वापर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हमारा इसके साथ ही 105 प्रश्नों पर हमने पूरा किया है द्विवेदी युग। और मुझे लगता है मैंने इतने अच्छे प्रश्नों को यहाँ पर संकलित करने का प्रयास किया है कि मुझे लगता नहीं है कि इससे बाहर द्विवेदी युग का प्रश्न बन सकता है। तो मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊं। इतनी मेहनत के लिए कृपया करके मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को मेरा सहयोग करें और अधिक से अधिक शेयर करके इनको आगे बढ़ाएं, जिससे कि मुझे सहयोग मिल सके
और जब आप सहयोग करते हैं तभी जो है मनोबल बढ़ता है और तभी तो हम अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनाएँगे, वरना ऐसा लगेगा कि कोई रिस्पॉन्स तो दे नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा है आगे काम करने से, है ना? तो सभी लोग रिस्पॉन्स दें, अच्छे से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मुझे बताएँ कि किस तरह से आपको मेरी ट्रिक जो है लगी, आपको याद हुआ या नहीं हुआ। तो इसी के साथ हिंदी आंगन आपके साथ सदा है और हिंदी आंगन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।